हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 11 अगस्त और आज हम लोग पढ़ेंगे 11 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में किशोर न्याय कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो हाल ही में पंजाब पहला राज्य बना है जिसने कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत सांकेतिक भाषा के अनुवादकों और विशेष शिक्षकों को पैनल में शामिल किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है संचार बाधाओं को दूर करना, जिससे कि सुनने और बोलने संबंधी विकलांगता नहीं दिव्यांगता वाले बच्चों को न्याय प्रक्रिया में संचार की सुविधा प्रदान करना, जिससे कि असुविधा का सामना न करना पड़े इन दिव्यांग बच्चों को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। अब पंजाब भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान सिंह और पंजाब के वर्तमान राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। पंजाब 5 नदियों की भूमि के तौर पर भी जाना जाता है। दरअसल पंजाब का फारसी में अर्थ है 5 नदियों का क्षेत्र। अब यह 5 नदियां कौन सी हैं? तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। पंजाब में 23 जिले हैं। पंजाब अपनी सीमा किनसे साझा करता है? तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों से, 3 राज्यों से और 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर में जम्मू कश्मीर से, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश से ये राज्य है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व में हरियाणा से ये भी राज्य है। दक्षिण पश्चिम में राजस्थान से ये भी राज्य है। पूर्वी सीमा पंजाब की चंडीगढ़ से लगती है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब की राजधानी भी है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम में पाकिस्तान से साझा करता है। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक सुगाता श्रीनिवास राजू द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि भारत में साल 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान अमेरिका में प्रतिरोध और इंडियन डायस्पोरा की भूमिका को दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुगाता श्रीनिवास राजू। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स को देखेंगे। तो पहला है द वन, क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो शिखर धवन के द्वारा। अगला है द बुक ऑफ कंपैशन, तो दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई है। अगला है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, तो सैम पित्रोदा। अगला है ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर, तो डॉक्टर संजीव कुमार। अगला है हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, तो अमिताभ कांत। अगला है वुमेन लाइफ फ्रीडम, तो चौरा मकरमी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, तो अमरजीत सिंह दुलत के द्वारा लिखी गई है। अगला है द विनर्स माइंडसेट, तो शेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई है। अगला है विटनेस, तो साक्षी मलिक द्वारा लिखी गई है। अगला है इंडिया @100, तो KV सुब्रमण्यम। अगला है सोर्स कोड माई बिगनिंग्स, तो बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। अगला है अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल, तो अल्पना किलावाला के द्वारा लिखी गई है। अगला है नैरेटिव्स ऑफ द बेंच, अ जज स्पीक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो NV रमन्ना के द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष राधा चौहान नियुक्त की गई हैं, जो कि साल 1988 बैच की IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। इन्होंने आदिल जैनुल भाई की जगह ली है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या फिर अगले आदेश तक के लिए है। अब क्षमता निर्माण आयोग, तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, केंद्र सरकार द्वारा सिविल सेवकों की प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार और परिवर्तन लाने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया है। इसका गठन साल 2021 में किया गया था और यह कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस राधा चौहान। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस रोग को कैंसरकारी घोषित किया गया है? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी रोग के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। इससे पहले हेपेटाइटिस बी और सी को भी WHO द्वारा कैंसरकारी रोग के तौर पर वर्गीकृत किया जा चुका है। WHO के अनुसार हेपेटाइटिस बी, डी और सी मानवों में लीवर कैंसर के कारण बन सकते हैं।
अब WHO तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस डी। अगला सवाल है, हाल ही में पहले MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में पहले MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार से डॉक्टर अरेनारे, जो कि नाइजीरिया के वैज्ञानिक है, इनको सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत हाल ही में 7 अगस्त 2025 को की गई है। इसका उद्देश्य है कृषि और शांति के क्षेत्र में विकासशील देशों में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को सम्मानित करना। अगला सवाल है, हाल ही में बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष गौरव बनर्जी नियुक्त किए गए हैं, जो कि इन्होंने शशि सिन्हा की जगह ली है। अब बार्क इंडिया तो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया, इसकी स्थापना साल 2010 में की गई थी। इसका कार्य है टीवी दर्शकों की रेटिंग को मापना और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौरव बनर्जी। अगला सवाल है, हाल ही में अटल चिवेनिंग छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में हाल ही में चिवेनिंग छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के तहत 2025 से जो 2026 तक 5 मेधावी छात्रों को प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड किंगडम में स्नातकोत्तर डिग्री की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दिया जाएगा। इस योजना को यूके के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। यह योजना 2025-26, 2026 से 27 और 2027 से 28 तक के लिए निर्धारित की गई है, लेकिन इसका विस्तार आगे भी 2028 से लेकर 2029 तक किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में स्मिथोफिस लेप्टोफैसियाटस नामक सांप की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो हाल ही में सांप की एक नई प्रजाति की खोज मिजोरम की पहाड़ी वनों में की गई है। इसका वैज्ञानिक नाम है स्मिथोफिस लेप्टोफैसियाटस, जो कि मिजोरम में फ्रेश वाटर झरनों के पास समुद्र तल से लगभग 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर इसकी खोज की गई है। यह निशाचर है और अर्ध जलजीवी भी है। इसका मतलब है ज्यादातर रात में सक्रिय रहता है और जमीन तथा पानी के पास ही पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम। अगला सवाल है, विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विश्व खेल 4 सालों पे आयोजित किया जाता है। साल 2025 में यह इसका 12वां संस्करण है, जिसका आयोजन 7 अगस्त से किया जा रहा है और यह 17 अगस्त 2025 तक चलेगा। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो चाइना के चेंगडू के सिचुआन प्रांत में। यह पहला मौका है जब चाइना में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें 34 स्पोर्ट्स और 256 इवेंट्स शामिल हैं। साथ ही इसमें 5000 प्रतिभागी यानी कि एथलीट्स शामिल हो रहे हैं, जो कि 116 देशों और क्षेत्रों से शामिल हो रहे हैं। इसका शुभंकर है शुबाओ, जो कि एक विशालकाय पांडा है, और दूसरा है जिनजई, जो कि एक सुनहरी नाक वाला बंदर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना। अगला सवाल है, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्मृति परिसर का निर्माण किया जाएगा? तो देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में स्मृति परिसर का निर्माण करने की घोषणा हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई है, जो कि पटना में जेपी गंगा पथ के किनारे इसका निर्माण किया जाएगा, जहां पे राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल के पास 10 एकड़ भूमि क्षेत्र में यह फैला होगा। इस स्मृति परिसर को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान या फिर वेस्ट टू वंडर थीम पार्क के नाम से जाना जाएगा।
इस पे लागत कितनी आएगी? तो 14.98 करोड़ रुपए। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो यह देश के पहले राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इनका जन्म 3 दिसंबर साल 1884 को सीवान के जीरादेई में हुआ था, जो कि बिहार में है। इनका निधन 28 फरवरी साल 1963 को हुआ था और साल 1962 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल संडे था, जिस दिन हम लोग पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। तो आज हम लोग सैटरडे को पढ़े गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो सैटरडे का पहला सवाल था, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 7 अगस्त। अगला सवाल था, हाल ही में सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है, किस राज्य के अंतिम राज्यपाल थे? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अगला सवाल था, हाल ही में जारी ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, सिंगापुर। अगला सवाल था, हाल ही में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विधानसभा कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, दिल्ली विधानसभा। अगला सवाल था, हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, आईआईटी पलक्कड़। अगला सवाल था, हाल ही में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 100वीं। अगला सवाल था, हाल ही में किसके द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई विशालकाय कछुए को सामुदायिक रिजर्व में पुनः स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, नागालैंड। अगला सवाल था, हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, असम। अगला सवाल था, हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, 50%। और सैटरडे का लास्ट क्वेश्चन था, यू मिंट स्वे किस देश के पूर्व कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, म्यांमार।